फिल्मों में अपने स्टार सुपरस्टार के टाइटल तो बहुत से हीरो के लिए सुने होंगे, लेकिन फिल्मों से जुड़ा एक टाइटल है जिसको सुनते ही बस एक ही शख्स का नाम आंखों के सामने आता है। ये टाइटल है मेगा स्टार। आप समझ ही गए होंगे कि आज फिल्मी किस्से में हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज बात होगी साउथ के मेगा स्टार वन एंड ओनली चिरंजीवी की। आज के फिल्मी किस्से में हम आपको चिरंजीवी के बचपन के क्रश के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो ट्रेडमार्क बन गए। क्रेज़ ऐसा कि उनकी फिल्मों के टिकट के लिए मारा मारी तक हो जाती थी। लोग अपने जान को जोखिम में डाल देते थे। इस किस्से में हम आपको बताएंगे कि आखिर चिरंजीवी का असली नाम क्या है, किस शर्त पर उनके पिता ने उनको फिल्मों में जाने दिया, चिरंजीवी की सुरेखा से शादी कैसे हुई। हम आपको मेगा स्टार से जुड़े हर किस्से, हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 साल की उम्र में मां ने चिरंजीवी को दिया जन्म। मेगास्टार चिरंजीवी 22 अगस्त 2023 को 68 साल के हो गए हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के मोगलतूर गांव में हुआ था। इनका असली नाम कोनिडेला शिवशंकर वर प्रसाद राव था। इनके पिता कोनिडेला वेंकट राव पेशे से कांस्टेबल थे और मां अंजना देवी हाउसवाइफ। चिरंजीवी का जब जन्म हुआ तब उनकी मां की उम्र महज 16 साल की थी। चिरंजीवी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब इनके पिता इनकी मां को कभी डांट दिया करते थे तो उनकी मां उन्हें सीने से लगाकर रोती थी और मन की सारी बातें उनसे शेयर किया करती थी। छोटे चिरंजीवी को ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आता था, लेकिन बातें समझाकर मां का मन हल्का हो जाता था। आज भी दोनों का बॉन्ड इतना ही खूबसूरत है। मां के लिए चिरंजीवी ही उनके एकमात्र दोस्त हैं। फेल होने पर पेरेंट्स से पड़ी डांट। चिरंजीवी फिल्मों में जितने हिट रहे, बचपन में पढ़ाई में वो उतने ही बेकार रहे थे। जब पहली क्लास का रिजल्ट आया तो उनकी टीचर ने उनकी खिंचाई करते हुए मजाक में कह दिया कि वह 1 नंबर से पास हुए हैं। मासूम चिरंजीवी को लगा कि वो फर्स्ट आए हैं। खुशी के मारे वो रिजल्ट लेकर अपने पेरेंट्स के पास दिखाने घर भागे। जब पिता ने उनका रिजल्ट देखा तो उन्होंने उन्हें जमकर फटकार लगाई और गुस्सा हुए। इसके बाद माँ ने भी फटकार लगाई, जिस पर चिरंजीवी परेशान हो गए कि फर्स्ट क्लास आने के बाद भी परिवार वाले उन्हें डांट क्यों रहे हैं। तब माँ ने उन्हें बताया कि सब सब्जेक्ट को मिलाकर उन्हें बस 1 ही नंबर मिला है और वो फेल हो गए हैं। क्रिकेट में लगी चोट तो खेलना छोड़ दिया। चिरंजीवी का एक किस्सा क्रिकेट से जुड़ा है। बचपन में चिरंजीवी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नहीं थे, हालांकि क्रिकेट उन्हें लुभाता था तो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पहली इनिंग खेली तो उनके अंगूठे में गहरी चोट लग गई, जिसका घाव भरने में साल भर लग गया, और इस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पिता ने भी की थी 2 फिल्मों में एक्टिंग। कहा जाता है कि चिरंजीवी अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल चिरंजीवी के पिता भले ही पुलिस विभाग में थे, लेकिन एक्टिंग का शौक उन्हें भी था। उनका रुझान हमेशा से ही फिल्मों में था। वो कई थिएटर प्ले का हिस्सा भी रहे। बाद में लंबे संघर्ष के बाद एक दोस्त की मदद से उनका ये सपना पूरा हुआ और 60 के दशक की 2 फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे रोल निभाने का मौका मिला था, और उनकी ये उपलब्धि जीवन भर की खुशी देने के लिए काफ़ी थी। फिल्मों में जाने देने के लिए पिता ने क्या रखी थी शर्त। चिरंजीवी के पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर किया करते थे। वो बताते थे कि सेट पर काम कैसे होता है, माहौल कैसा होता है। फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ चिरंजीवी को भी लुभाने लगी, और पिता के इसी शौक ने उनको इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया, जिसके बारे में उन्होंने अपने पिता को बताया। चिरंजीवी के पिता फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगल के बारे में जानते थे, जिस कारण उन्होंने चिरंजीवी से पूछा कि अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वो क्या करेंगे। इस पर जवाब मिला कि वो 1 साल एक्टिंग स्कूल की तैयारी में लगाएंगे और 1 साल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करेंगे। अगर इन 2 साल में वो सफल नहीं हुए तो किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करेंगे, लेकिन
वक्त जाया नहीं करेंगे। इस जवाब पर उनके पिता ने उन्हें परमिशन दे दी और इस तरह चिरंजीवी फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे। कैसे पड़ा चिरंजीवी नाम? आपके मन में भी सवाल होगा कि जब चिरंजीवी का बचपन का नाम कोनिडेला शिवशंकर बरप्रसाद था तो आखिर उनका नाम चिरंजीवी कैसे पड़ा? तो दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, हम आपको बताते हैं। तो दरअसल चिरंजीवी की मां अंजना देवी हनुमान जी की भक्त हैं, जिनके कहने पर उन्होंने अपना स्क्रीन नाम चिरंजीवी रखा और ये नाम स्क्रीन पर सदा के लिए चिरंजीवी हो गया। कौन थी चिरंजीवी की क्रश? आपका, मेरा, सभी का कभी ना कभी कोई ना कोई क्रश तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मेगा स्टार चिरंजीवी की क्रश कौन थी? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये बात तब की है जब चिरंजीवी स्कूल में पढ़ा करते थे। उन दिनों उनका एक लड़की पर क्रश था। वो लड़की चिरंजीवी को साइकिल चलाना सिखाती थी। चिरंजीवी उस लड़की को बहुत चाहते थे, लेकिन प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। इस बात का खुलासा खुद चिरंजीवी ने लाल सिंह चड्ढा के एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कैसे मेगा स्टार बने चिरंजीवी? चिरंजीवी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1979 में फिल्म पोन्धिरल्लू से की। हालांकि बापू के डायरेक्शन में बनी फिल्म मनावुरी पांडुवुलु उनकी पहली रिलीज थी। साल 1982 में एक फिल्म आई थी, नाम था इंटलो रमैया विडिलो कृष्णैया। जैसे हिट फिल्मों ने उनके लिए लीड एक्टर के द्वार खोल दिए। इसके बाद साल 1983 में एक फिल्म आई, नाम था कैदी, जिस फिल्म ने चिरंजीवी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म की सफलता के बाद उनकी बात करने की शैली, बिहेवियर, यहाँ तक कि भौहें फड़काने जैसी छोटी छोटी बातें भी ट्रेडमार्क बन गई और देखते ही देखते चिरंजीवी को सुपरस्टार से मेगा स्टार का टैग मिल गया। साल 1989 में चिरंजीवी की 8 फिल्में रिलीज हुई और इसके अगले साल यानी साल 1980 में 14 फिल्में रिलीज हुई थी। इन सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। कैसे चिरंजीवी की हुई सुरेखा से शादी? क्या आप चिरंजीवी की पत्नी का नाम जानते हैं? नहीं? तो उनका नाम है सुरेखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दोनों की शादी कैसे हुई? कैसे दोनों जन्म जन्म के साथी बने? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल करियर की शुरुआत में चिरंजीवी ने 1980 में तेलुगु के फेमस कॉमेडियन अल्लू रामलिंगय्या की बेटी सुरेखा से शादी की थी। इसकी भी कहानी अनोखी है। एक बार चिरंजीवी अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते पर मिले अपने एक दोस्त को उन्होंने लिफ्ट दी। दोस्त अपने चाचा अल्लू रामलिंगय्या से मिलने जा रहा था। चिरंजीवी ने अल्लू रामलिंगय्या के साथ एक फिल्म में काम किया था, तो उन्हें भी दोस्त ने अपने साथ इनवाइट कर लिया। घर पहुंचने पर पता चला कि अल्लू रामलिंगय्या मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने फोन पर नौकर से कहकर दोनों को कॉफी पिलवाई। कॉफी सुरेखा ने बनाई थी। हालांकि उस दिन सुरेखा को चिरंजीवी ने नहीं देखा। बाद में सुरेखा ने चिरंजीवी के दोस्त से उनके बारे में पूछा। दोस्त ने बताया कि वो उनके पिता के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। कुछ वक्त बाद सुरेखा के परिवार वाले चिरंजीवी और उनकी शादी की बात करने लगे। हालांकि सुरेखा के पिता चाहते थे कि दामाद IAS रैंक का अधिकारी हो, लेकिन बाद में उन्होंने बेटी के लिए चिरंजीवी के बारे में पता लगाया। लंबी जांच पड़ताल के बाद वो चिरंजीवी को दामाद बनाने के लिए राजी हो गए। कहते हैं कि जब शादी के लिए रिश्ता चिरंजीवी के पास आया तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी उनकी शादी की उम्र नहीं है। तब उनके प्रोड्यूसर दोस्त ने उनके पिता को समझाया और कहा कि उनका बेटा दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। चिरंजीवी सुरेखा को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार वाले जबरदस्ती उन्हें सुरेखा के घर ले गए। सुरेखा को चिरंजीवी की आंखें बहुत पसंद आई थी। जब चिरंजीवी की मुलाकात सुरेखा से हुई तो उन्हें बात करने का कोई आइडिया नहीं था। उन्हें पता था कि सुरेखा ने BA किया है, तो वो उनसे पढ़ाई से जुड़ा सवाल पूछ बैठे। कुछ मुलाकात के बाद वो भी सुरेखा को पसंद करने लगे और 20 फरवरी 1980 को उनकी शादी हो गई। ऑस्कर में शामिल होने वाले साउथ के पहले एक्टर। आज कई फिल्में ऑस्कर के लिए जाती हैं, जीतती हैं, जिसमें अपने साउथ की फिल्में भी शामिल होती हैं। अभी RRR ऑस्कर जीतकर लौटी है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि साल 1987 में ऑस्कर समारोह में शामिल होने वाले साउथ के पहले एक्टर चिरंजीवी थे। 2 बेटियों और एक बेटे के पिता हैं चिरंजीवी।
68 साल के चिरंजीवी आज 2 बेटियों सुष्मिता, श्रीजा और एक बेटे रामचरण के पिता हैं। रामचरण आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्हें भी आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। अभी हाल ही में उनकी फिल्म RRR ऑस्कर जीत कर आई है। रामचरण आज की डेट में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट एक्टर हैं। 2009 में आई फिल्म मगधीरा से रातों रात स्टार बन जाने वाले रामचरण ने 2013 में फिल्म जंजीर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। चिरंजीवी के परिवार में कौन कौन है? अब बात करते हैं कि चिरंजीवी के परिवार में कौन कौन है। तो पहले चिरंजीवी के पिता कोंडिला वेंकट राव और मां अंजना देवी, जिनकी 5 संतानें हैं। चिरंजीवी, नागेंद्र बाबू, पवन कल्याण और 2 बहनें विजया दुर्गा और माधवी राव। चिरंजीवी की शादी सुरेखा से हुई। सुरेखा के परिवार की बात करें तो उनके पिता अलू रामलिंगया, मां कनक रत्नम, भाई अलू अरविंद, जिसकी शादी मुत्तम शेट्टी निर्मला से हुई, जिनसे उनको 2 भतीजे अल्लू अर्जुन और अल्लू शिरीष हैं। वहीं चिरंजीवी और सुरेखा की बात करें तो इनकी 3 संतानें हैं, सुष्मिता, श्रीजा और रामचरण। अब बात चिरंजीवी के भाई नागेंद्र बाबू की कर लेते हैं। तो नागेंद्र बाबू की शादी पद्मजा से हुई, जिनसे उनको 2 संतानें हैं, वरुण तेज और निहारिका। वहीं चिरंजीवी की बहन विजया दुर्गा की बात करें तो उनकी शादी शिव प्रसाद से हुई और उनको 2 बेटे हैं, साईं धर्म तेज और पंजा वैष्णव तेज, जो फिल्मों में काम करते हैं और सुपरस्टार हैं। हेलन को देख सीखा था डांस। साउथ में चिरंजीवी के स्टाइल ही नहीं, उनका डांस भी बहुत पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने ये डांस मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हेलन से सीखा था। शायद आज की युवा पीढ़ी हेलन को ना जानती हो, लेकिन एक वक्त था जब हेलन का डांस का जलवा पूरे बॉलीवुड में देखने को मिलता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन तो आपने देखी ही होगी। उसमें हेलन ने कामिनी का किरदार निभाया था। साल 1971 में एक फिल्म आई थी, नाम था कारवां। लीड में थे एक्टर जितेंद्र और आशा पारेख। इस फिल्म में एक गाना था, बोल थे पिया तू अब तो आजा। इस गाने को आवाज दिया था आशा भोसले ने, म्यूजिक दिया था RD बर्मन ने और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, और इसको हेलन पर फिल्माया गया था। पहली बार हेलन को इसी गाने पर डांस करते देखा था और तब से ही उन्हीं को देखकर डांस सीखने लगे। घर वाले भी इस पर उनकी हौसला अफजाई करते थे। फिल्म के टिकट के लिए हुई थी 4 लोगों की मौत। चिरंजीवी की फैन फॉलोइंग का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी उनकी कोई फिल्म आती है तो उसकी रिलीज के 1 दिन पहले से ही टिकट के लिए भगदड़ मच जाती है। साल 2003 में जब उनकी फिल्म टैगोर रिलीज हुई थी, तब फिल्म के टिकट के लिए भगदड़ मच गई थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। किस्सा यह भी है कि एक बार एक फैन चिरंजीवी को पास आकर छूने की कोशिश कर रहा था, तभी करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। टिकट न मिलने पर फैन ने काट लिया था गला। साल था 2017। चिरंजीवी पूरे 10 साल बाद अपनी 150वीं फिल्म से कम बैक कर रहे थे। फिल्म का नाम था खिलाड़ी नंबर 150, जिसको हिंदी में कैदी नंबर 150 के नाम से डब किया गया था। इसके टिकट के लिए हर जगह मारामारी थी। फैंस लंबे अरसे से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। फिल्म को लेकर इतना क्रेज था कि फैंस 2 दिन पहले ही थिएटर के बाहर टिकट के लिए खड़े थे। शुरुआती दिनों के सभी टिकट पहले से ही बुक हो गए थे। कई लोगों को पहले दिन पहले शो की टिकट नहीं मिली। इससे दुखी होकर एक शख्स ने अपना गला काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ था और इसने 164 करोड़ की कमाई की थी। अमिताभ बच्चन से भी अधिक फीस चार्ज करते थे चिरंजीवी। एक वक्त ऐसा था कि चिरंजीवी का स्टारडम अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ा था। जहां अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए का चार्ज करते थे, वहीं चिरंजीवी अपनी फिल्मों के लिए 1.25 करोड़ रुपए फीस लेते थे। 90 के दशक में वो इंडिया के नेशनल मैगजीन के कवर पेज पर आने लगे थे। फिल्म फेयर, द वीक और इंडिया टुडे जैसे एंटरटेनमेंट मैगजीन ने उन्हें बिगर देन बच्चन का नाम दिया था। वहीं उन्हें द न्यू
मनी मशीन का टाइटल भी मिला था। कहते हैं कि एक बार चिरंजीवी की तारीफ में अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था कि तेलुगु इंडस्ट्री देश की बाकी इंडस्ट्री की तुलना में सबसे बड़ी है। अगर चिरंजीवी तेलुगु इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं तो वह देश में सिनेमा के राजा हैं। चिरंजीवी का राजनीतिक सफर। फिल्मों के अलावा चिरंजीवी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। पार्टी लॉन्च के वक्त उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। 2009 में आम चुनाव में पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में 264 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 6 फरवरी 2011 को चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस विलय के बाद 28 अगस्त 2012 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और उन्हें टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया। 2014 को आंध्र प्रदेश के संसदीय और विधानसभा चुनावों में उन्होंने पार्टी की तरफ से प्रचार किया था। हालांकि चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस चुनाव में उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को हार मिली थी। इस चुनाव के बाद चिरंजीवी ने किसी संसदीय बैठक में भाग नहीं लिया। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2018 में समाप्त हो गया था। तब से वह राजनीतिक में सक्रिय नहीं है। चिरंजीवी को मिले अवार्ड। अब बात करते हैं चिरंजीवी को मिले अवार्ड्स की। तो चिरंजीवी को 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 नंदी अवार्ड्स और 2006 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चिरंजीवी की कुल नेटवर्थ। हर फैंस चाहते हैं कि वो अपने पसंदीदा सुपरस्टार के बारे में सब कुछ जाने, उनकी सुपरहिट फिल्में, गाने, स्टाइल और नेटवर्थ की बारे में जाने। हमने आपको चिरंजीवी की फिल्में और स्टाइल तो बता दिया, चलिए अब हम आपको मेगा स्टार के नेटवर्थ के बारे में बताते हैं। तो दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक चिरंजीवी की कुल नेटवर्थ 1650 करोड़ की है। वो हर साल फिल्म के लिए 35 करोड़ की फीस लेते हैं। हैदराबाद में चिरंजीवी अपने परिवार के साथ 25,000 वर्ग फीट के सी फेस बंगले में रहते हैं, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चिरंजीवी के पास रोल्स रॉयस फैंटम है, जिसकी कीमत 9 से 10.5 करोड़ की है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी है, जिसकी कीमत 4 करोड़ है। रेंज रोवर वॉग, जिसकी कीमत 2.2 करोड़। टोयोटा लैंड क्रूजर, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। इनकी जैसे ही कई गाड़ियां हैं। चिरंजीवी पहले भारतीय एक्टर हैं जिन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई है, जिसके जरिए समय समय पर वो अपने फैंस से रूबरू होते रहते हैं। चिरंजीवी की समाज सेवा। अब बात करते हैं चिरंजीवी की तरफ से की गई समाज सेवा की। तो चिरंजीवी ने 2 अक्टूबर 1998 को सीसीटी की स्थापना की, जिसमें ब्लड बैंक और आई बैंक शामिल है। चिरंजीवी की तरफ से स्थापित इस ट्रस्ट से 68,000 से अधिक रक्तदान और 1,414 नेत्रदान किए गए। सीसीटी ब्लड बैंक ने 80,000 से अधिक लोगों की मदद की। 9 मई 2021 को चिरंजीवी ने कोविड मरीजों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की। तो कैसा लगा चिरंजीवी से जुड़ा आपको हमारा ये फिल्मी किस्सा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।